आपके पेपर में भाई हार्डली 3 महीने भी नहीं रह गए हैं। बेसिकली मई और जून बोला है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पेपर मई के मिड में स्टार्ट हो जाएगा। और अब ऐसा टाइम है ना, बिल्कुल भटकने का तो टाइम ही नहीं है आपके पास। अगर आप ये सोच रहे हैं ना अब भी कि मैं इस वाले मास्टर का कोर्स ज्वाइन कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, उनसे कुछ नहीं होना भाई। अगर आपने किसी का कोर्स लेना भी है तो वो रिकॉर्डेड ही लेना है, लाइव नहीं पढ़ना है। इस टाइम पे लाइव पढ़ने का टाइम नहीं है ये, ठीक है। और एक और चीज सुन लो, जो भी बच्चे ऑलरेडी किसी कोर्स में एनरोल कर चुके हैं ना, चाहे वो किसी का भी कोर्स ले लिया अब उन्होंने, अब उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये मिस्टेक्स हैं जो मैं बता रहा हूं जो होती हैं, ये आखिरी के जो 2 से 3 महीने होते हैं ना, ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है। इसमें आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि मैं आज ये वाला कोर्स पढ़ रहा हूँ, कल मैं वो वाला कोर्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और बिल्कुल स्मार्टली आपको तैयारी करनी है। आप ये नहीं कर सकते हैं आपकी मैं पूरे का पूरा सिलेबस ही कंप्लीट कर लूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँ और 3 महीने में मैं अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लूंगा और मैं रिवीजन भी कर लूंगा और फिर मैं मॉक टेस्ट भी लगा लूंगा, ठीक है। अब मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं, क्या ये इनफ टाइम है? देखो, ये सफिशिएंट टाइम उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने ऑलरेडी थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है या पहले किसी एग्जाम में बैठे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बिल्कुल ही बिगिनर हूं, मुझे सही में कोई आइडिया नहीं है, पहले कोई पेपर का एक्सपीरियंस नहीं लिया है, तो भाई बहुत ज्यादा टफ है। आप खुद अंदाजा लगाओ, अभी 2 से 3 दिन पहले आंसर की भी आई है कि जिस बच्चे ने अभी मेंस का पेपर दिया है, कितने बच्चे मेंस के पेपर में बैठे हैं, ठीक है, वो उनका सब कुछ प्रिपेयर है ऑलरेडी। आप उनके साथ कैसे कंपीट कर लोगे? आप मुझे जरा बता दो एक बारी सोच के। जिस बच्चे ने ऑलरेडी 300 नंबर, 300 प्लस नंबर वो बच्चा लेके आया है सीजीएल मेंस के पेपर में और कंप्यूटर की वजह से बाहर हो गया, या कोई दूसरा फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से वो बाहर हो जाएंगे, जब रिजल्ट आएगा वो तो बाद की बात है। तो क्या आपको नहीं लगता वो दोबारा पेपर देंगे? उन्होंने ऑलरेडी अब दोबारा अपनी तैयारी में लग गए होंगे वो, क्योंकि ऐसा ही होता है भाई, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। जो बिगनर्स बच्चा है ना, वो बिल्कुल उसकी जो परसेंटेज होती है, जो सेलेक्ट होकर निकलते हैं, और जो फर्स्ट टाइम जो बिल्कुल ही बिगनर्स होते हैं, जो लगता है कि हम बस पहली बार ही पेपर में बैठ रहे हैं, तो उनके सेल थ्रू करने के बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल बात है। अब बहुत सारे आके बोलते हैं कि आप हमें डिमोटिवेट कर देते हो। देखो, ये रियलिटी है जो आपको कोई नहीं बताएगा। वो तो आपको बोल देंगे ना कि आप हमारे कोर्स में एनरोल कर लें, 3 महीने में, 4 महीने में सिलेक्शन ले लें, ये वाली स्ट्रेटेजी लगा लें, वो वाली स्ट्रेटेजी लगा लें, उससे सही में कुछ नहीं होता है। अब जो बच्चा ऑलरेडी अपने सारे सब्जेक्ट, अपना सारा सिलेबस कवर करके बैठा हुआ है, और जब मेंस में वो बैठा और तो मेंस के हिसाब से प्रिपेयर भी हुआ, तो उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, जितना भी उसने पढ़ रखा है वो सारी चीजें उसकी क्लियर हैं, तो जो बिल्कुल बिगिनर बच्चा है वो उसके साथ कैसे कंपीट कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं करना है। आप तैयारी जरूर करें, ऐसा नहीं है कि अब मैं तैयारी छोड़ दूंगा, अब तो मैं 27 का देखूंगा, ऐसा नहीं करना है। उन्होंने थोड़ा सा भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और किसी के भी कोर्स में अब एनरोल कर चुके हैं, तो अब बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है। अब आपने ये लगा लो, आपने तो अपना पूरा टाइम, जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है इस प्रिपरेशन की, वो दूसरे को सौंप दी है। अब तो जितने भी आपके सोर्सेज हैं जो आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, चाहे किसी के कोर्स में एनरोल कर रहे हैं, अगर वो बहुत अच्छे से काम करा रहा है तो आपका बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। अदरवाइज नहीं तो ये क्रूशियल टाइम है, इसमें आप अपना टाइम भी लगाते हैं, ठीक है, और किसी पे फेथ करके उसके कोर्स में एनरोल भी करते हैं, ठीक। और जीके में तो ये बिल्कुल नहीं करना है भाई। जीके जिस हिसाब से एडुकेटिव पूछ रहा है ना, वो हल्के में जीके नहीं आ रही है। कभी आप ये सोचते हो मैं किसी की पीवाईक्यू लगा के, किसी का वन शॉट देख के, ये करके मैं चले जाऊंगा। ज्योग्राफी की वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है चैनल पे, उससे बाहर ज्योग्राफी में कुछ नहीं होता है। जो टॉपिक्स बताए हैं, जिस हिसाब से बताया है, उसको कवर कर लेना, ठीक है। पॉलिटी की मे बी नेक्स्ट वीक मैं पूरा काम कर रहा हूँ, पूरे इस पॉलिटी के जितना भी है, पॉलिटी का जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं, जितना भी कुछ भी हो सकता है, चाहे आप एसएससी का पेपर ले लेना, चाहे रेलवे का ले लेना, चाहे कोई स्टेट का पेपर ले लेना, उससे बाहर पॉलिटी में आपका नहीं आएगा। पहले आपको पूरा प्रॉपर पढ़ाऊंगा भाई उसको, ठीक है। एक मैराथन दूंगा पूरी, हो सकता है 10-12 घंटे में निपटा दूंगा उसको पूरी, उससे बाहर पॉलिटी में कुछ नहीं आएगा। वो हिस्ट्री की वीडियो ऑलरेडी पड़ी है, मेडिवल और मॉडर्न की बाकी है, वो मैं 2 दिन में दे दूंगा, ठीक। करंट अफेयर का मैंने बना लिया है, कैसे क्या होता है, ये जीके की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हुई है, और मैथ का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये टाइम ना सिर्फ अपने आप पे लगाने का होता है। जिन बच्चों ने अगर थोड़ा सा भी प्रिपेयर कर लिया है, 1-2 बारी पहले पेपर दे चुके हैं, या पिछली बारी दिया था, प्री नहीं हुआ था, या मेंस में अब कोई दिक्कत रह गई है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने रिवीजन से मतलब होना चाहिए, रिवीजन और मॉक टेस्ट से मतलब होना चाहिए, ना कि किसी की कोर्स में एनरोल करने से। भाई देखो, जिसका जो काम है वो तो करेगा ना, हमारा काम गाइड करने का है, ठीक है, तो हम वही करते हैं बच्चों को। बच्चे भी बोलते हैं सर पेड मेंटरशिप का कुछ दे दो, बहुत चल रहा है। अब वो टाइम नहीं है पेड मेंटरशिप का, सही बताऊं तो
वो टाइम होता है जब आपके पास 6 से 8 महीने होते हैं, जब मैं बता सकता हूं कि आप ये वाला कर सकते हो भाई। या किसी के तो लड़की है मणिपुर की है, वो काफी दिन से परेशान थी कि सारा हो नहीं रहा है हमसे, कैसे क्या प्रिपेयर करें क्या नहीं करें। ठीक है, उनको बताया कैसे क्या करना है आपको। लाइव तो किसी का पढ़ना ही नहीं है। ये टाइम ऐसा है कि यहाँ पे आप जितना भी अब टाइम जितना भी इन्वेस्ट करोगे ना अपना, उसका आउटपुट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटा किसी में दे भी दिया ना, आपने 1 घंटा भी किसी टॉपिक को समझने में लगा दिया, तो आपको उसका आउटपुट मिलना चाहिए। नहीं तो आपका वो 1 घंटा खराब हो गया। बहुत क्रूशियल टाइम है। कम से कम अपना 8 से 10 घंटे का तो रूटीन बनाओ आप। ठीक है, सेक्शन चारों चीजों को डिवाइड कर लें कि भाई मैं 2 घंटे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो मैं वो, और 2 घंटे ये पढ़ूंगा, फिर मुझे 1 घंटा वो कैब के लिए देना है, आधा घंटा एडिटोरियल के लिए देना है इंग्लिश का। ठीक है, मैथ के मैंने को एडवांस पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसने एडवांस पेपर में एडवांस पार्ट भरा हुआ था पूरा। ऐसे होती है स्मार्टली तैयारी। ऐसे नहीं होता है कि आप रैंडम कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जी पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि आपकी चीजें फिक्स नहीं होती हैं। जितनी भी चीजें होती है ना, आपको पूरा एक रूटीन के साथ फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अब पहले तो यही है ना कि जिस बच्चे का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, उसको आप 2-2.5 महीने का कोई भी चूरन बेच के कि भाई ये ले लो इससे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है ना। जो बच्चे ऑलरेडी रिपीटर्स हैं, रिपीट करना इतना आसान नहीं है भाई। ये तो कड़वी सच्चाई है। अगर किसी को नहीं हजम होती तो कोई बात नहीं, नहीं सुने, फिर आप पेपर में बैठ जाएं और फिर हमें बता दें कि क्या रहा क्या नहीं रहा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आते हैं जोश जोश में बोलते हैं कि हम तो देख लेंगे, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स दिए मैंने, एसएससी के निकाले हैं। ठीक है, मेरे को तो आप ये ज्ञान क्या ही दे रहे हो। अच्छी बात है आप कहीं कामयाब हो जाए, मैं तो, मेरी तो यही कामना है भाई, मेरी दिल से यही इच्छा है कि आप कामयाब हो जाएं जल्दी से, क्योंकि ये लूप ही ऐसा है भाई। ठीक है, इस लूप में आप उलझे रह गए ना तो कुछ नहीं होगा, फिर देख लेना घूमते ही रह जाओगे यहाँ पे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बाकी हैं उनकी मैं एक बहुत जल्दी वीडियो दे रहा हूँ आपको, एक कंप्लीट बता दूंगा कहाँ से क्या किस हिसाब से करना है। और मिलते हैं अगली वीडियो में भाई। पढ़ते रहें, भटके ना इधर उधर। ठीक है, अपना फिक्स कर ले मुझे क्या करना है क्या नहीं। और तैयारी हो सकती है अभी भी उन बच्चों की जो ऑलरेडी एग्जाम्स दे चुके हैं। ठीक है, जो थोड़े से भी रिपीटर हैं, किसी ना किसी एग्जाम में बैठे हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस लिया है एग्जाम का। जो बिल्कुल बिगनर बच्चा है, जिसने बिल्कुल किताब ही नहीं उठा के देखी, जिसे यही नहीं आइडिया है कि एसएससी पेपर कैसे कराता है क्या होता है, उसके लिए मुश्किल है भाई। अगली बार अगले साल के लिए तैयारी करें वो बच्चे। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, पढ़ते रहें।